हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 12th में एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीमा और सततता, पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट 5 का लेक्चर पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी तक शेष लेक्चर छोड़ दिए हों, कृपया एप्लीकेशन में जाके पार्ट 1 से लेक्चर को पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पार्ट 1, 2, 3, 4 में सब कुछ बेसिक चल रहा है। कल पार्ट नंबर 4 पे हम डिफरेंशिएशन किए थे, कौन से फंक्शनों का? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, अर्थात त्रिकोणमितीय फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात किए थे सारे x के सापेक्ष। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। साइन x का अवकलन cos x का अवकलन माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, ये cosec x का हो गया। log x का अवकलन, log x का 1/x, इसको भी कल कर दिए थे। x की पावर n का अवकलन nx की पावर n माइनस 1, अर्थात x की पावर n को पे आप कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं? n बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात डिग्री पहले आएगी, डिग्री में जस्ट एक कम हो जाएगा। किसी भी अचर राशि का अवकलन चर राशि के सापेक्ष, c का अवकलन x के सापेक्ष 0 और y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx, x का अवकलन x के सापेक्ष 1। तो अगली हेडिंग लगा दीजिए, जल्दी से लगाइए अगली हेडिंग। अगली हेडिंग लगाना है चर घातांकीय फलनों का अवकल गुणांक। चर घातांकीय फलनों का अवकल गुणांक, चर घातांकीय फलनों का अवकल गुणांक। क्या मैं बताऊं? तो चर घातांकी फलनों के अवकल गुणांक में नंबर 1 की हेडिंग है फलन e की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हाँ भाई, किसका अवकलन करना है? e की पावर x का। तो जब आप लोग e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x में वेरिएबल कौन है बताइए मुझे? चर राशि कौन है? x। तो x e की पावर x का अवकलन करना है। तो e की पावर x एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का नाम क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? y नहीं, y मुझे आज नहीं लिखना, तो क्या लिखूं? fx लिखूंगा। fx बराबर e की पावर x। शायद ये e की पावर t होता तो क्या लिखता? ft। e की पावर थीटा होता तो f थीटा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा ना? देखो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो एक बार में पकड़ता है। दूसरी बात, आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि मैं सोमवार कौन सी तारीख पढ़ रही? 5 जुलाई, ठीक है। 4 जुलाई संडे है, 5 जुलाई से मैं जेईई मेंस की सीरीज बनाऊंगा और फंक्शन के 6 वीडियो बन चुके हैं उसमें, मतलब जेईई मेंस के फंक्शन के 6 वीडियो बन चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में 7वां वीडियो बनेगा। तो जो अभी तक ना पढ़े हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और फंक्शन के 6 लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा 1-2 दिन में। अभी आपके पास आज शुक्रवार है ना, 2 दिन का समय है, शनिवार रविवार, और 7वां लेक्चर आपको सोमवार को मिलेगा। वो फंक्शन आप जरूर पढ़ेंगे। विशेष मतलब समझ लीजिए बिल्कुल एकदम से फाउंडेशन है। ये मत समझा करें कि जेईई मेंस का है तो पढ़ना नहीं, पढ़िए तो आप फंक्शन, कितना डेवलपमेंट होगा आपका, एकदम से माइंड आपका बिल्कुल अलग से ग्रो हो जाएगा। दूसरी चीज़, ग्राफ ऑफ में आप बिल्कुल राजा बाबू हो जाएंगे और यहाँ मदद मिलेगी ना। समझ में आ गया? वैसे लेट आए फिर जनवासी चाल चल रहे हो जयमाला वाली। जीवन में दो चालें मतलब बिल्कुल एकदम से बदनाम है। एक तो जनवासी चाल का मतलब समझ लो, जब बारात जनवास से घर आती है तो बड़ा धीरे धीरे आती, डीजे उजे बजाते हुए। एक जब जयमाला में लड़की आती है, समझ में नहीं आए, दोनों चाल बड़ी बदनाम है। अरे इन 2 चाल में एक चाल देख चुके हो कि नहीं देख चुके हो आप? दोनों देख चुके हो? अच्छा, एक बाकी है अभी, ठीक है, पढ़े रहना, नहीं दूसरी चाल देखने को ना मिले। हाँ, सबसे पहले लेट y इक्वल टू e की पावर x।
हाँ भाई, मजाक नहीं, काम की बात पे आ जाते हैं। अब जरा दिमाग लगाइए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, याद करिए। जो नए बच्चे जुड़े हैं कृपया ना घबराएं, अपने पास बैकअप है वीडियो लेक्चर का। हाँ, वाई के साथ क्या जोड़ते हैं और एक्स के साथ, तो चलिए मैं y के साथ डेल y जोड़े दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा सीरियस है, इधर क्या करूँ, इधर क्या करूँ, x के देखो e की पावर x प्लस डेल x लिखूंगा तो बहुत गंदा लिख दिया। पता ये डेल x आप कहाँ जोड़ दिए, कहाँ जोड़ दिए, e की पावर x में जोड़ दिए, जबकि कॉन्सेप्ट क्या होता है x के साथ जोड़ना, तो e की पावर क्या हो जाएगी। हाँ बहुत अच्छा, बस इतना ध्यान रखना, वेयर डेल x टेंड्स टू 0 कामा डेल y टेंडिंग टू 0, ये भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या बकवास लिखते हैं, किसी को याद है। हाँ क्या लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 माइनस 1 से और दोनों पक्षों में डेल एक्स का भाग देने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, जल्दी से इतना काम कर लीजिए। तो क्या बैठेगा बेटा ये, हाँ ये बन जाएगा y प्लस डेल वाई माइनस का y डिवाइड बाई डेल एक्स की लिमिट दे दीजिए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, e की पावर x प्लस डेल एक्स माइनस e की पावर x डिवाइड बाई डेल एक्स, y से y मरा ये वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स। जो लगातार लेक्चर पढ़ रहे हैं, आज 5 लेक्चर में हम लोग खड़े हैं, तो कोई दर्द नहीं है। जिनका छूटा है वो कृपया 11, जो मेरे ऑफलाइन बच्चे होंगे 11 की नोट्स देख सकते हो, सब कुछ 11 में पढ़ा चुका हूँ मैं यहाँ तक। अच्छा आप देखिएगा, लिमिट नोट दिस स्टेप, राइट हैंड साइड की तरफ ध्यान से देखें। देखो इसको कुछ e की पावर x इंटू e की पावर डेल x लिखना है, क्योंकि गुणे में घात जुड़ जाती है, तो जुड़ी हुई घातों को इंटू पे डाल देना। ध्यान से देखें, क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, बोलो, लेकिन लिख तो सकता हूँ, लेकिन लिखना ही है, मतलब 100% यदि आप ऐसे नहीं लिखे तो फिर आप नहीं, गलत रास्ते में चले गए, सवाल नहीं हल होने वाला। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन, अरे इन दोनों में कॉमन तो बताओ बेटा। हाँ e की पावर x, चलिए कॉमन ले लीजिए, e की पावर x डिवाइड बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, e की पावर x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बना 1 माइनस सॉरी e की पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई डेल एक्स। अब मुझे ये बताइए, ये लिमिट कब हटेगी, जब नीचे वाला डेल एक्स कट जाए, जब तक ये नहीं कटेगा लिमिट नहीं हटेगी। अच्छा मुझे बताइए, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एक्सप्रेशन लिखाए थे, हिंदी में बात करूं चरघातांकी फलनों के प्रसार लिखाए थे, तो e की पावर x का कोई प्रसार बताएगा, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, आगे एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल, ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक गया। किसी को कोई दर्द, बोल नहीं रहे हो, नहीं समझ में आया, आ गया समझ। यहाँ देखना, फिर ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, हाँ समझने की कोशिश करें। इस e की पावर x को मैं सिमिलर मतलब एजटिक का मतलब जैसा का तैसा उतार लिया, मैं एक्सपेंड करूंगा इसको, और e की पावर x, यहाँ x की जगह क्या पड़ा हुआ है, अरे यहाँ e की पावर x है, यहाँ e की पावर, तो पूरे सीरीज में जहाँ जहाँ x है वहाँ डेल एक्स भर दो, तो प्रसार क्या बनेगा बताओ, 1 प्लस डेल एक्स बटे फैक्टोरियल 1। अगला कोई बताएगा, डेल एक्स का होल आप स्क्वायर बटे बोलो फैक्टोरियल 2। अगला डेल एक्स का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3। अगला प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, और ये इसी तरह का बकवास आगे चलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कि एक भी समझ में नहीं आया, बोल नहीं रहे हो, आ गया समझ? आपका दिमाग कॉपी करने की तरफ है क्या, इसलिए नहीं बोल रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, कॉपी करने की तरफ। हाँ अब सुनिए, मैंने क्या बताया था, आप मेरे थ्योरी के ऊपर आइएगा।
तो मेरा क्लास का पढ़ाने का ये रूटीन होता है, 1-2 दिन तो मैं बेस ही बनाता रहता हूँ भैया, 1-2 लेक्चर ज़्यादा लग जाए चल जाएगा, लेकिन माइंड में अच्छी बातें आनी चाहिए। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कभी भी डेल एक्स की सीरीज जाए आगे की तरफ बढ़ते क्रम में तो डेल एक्स की 1 डिग्री लिखी जाती है, बाकी डिग्रियों को छोड़ दिया जाता है। अर्थात ये सब तेल लेने गए, अरे ये मैंने एक कहानी नहीं बना दी थी, तो ये सब भाग गए। अब कितना आया? हाँ, कुछ लोग अभी अभी रूम से आए हैं, समझ नहीं आया। एक बहुत मेरा प्यारा स्टूडेंट था, क्या नाम था उसका स्टूडेंट का? अजीत ओझा, और टी शर्ट पहन के आता था, लिखा टी शर्ट के पता फ्रंट में क्या लिखा था? बुलाती है मगर जाने का नहीं। 5 के बाद आएगा वो, 5 को आ जाएगा। हाँ यार बुला लो उसे। देखो भैया ये पूरी सीरीज गोल हो गई। अब काम की बात इधर देखे सब लोग, पूरी सीरीज गोल हो गई। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो कितना बचा है? e की पावर x तो रहेगा यहाँ 1, और ये डेल एक्स फैक्टोरियल वैल्यू 1, तो ये डेल एक्स। समझ में आ रहा है? एक मिस्टेक हुई नहीं, ये देखो अभी इसको नहीं लिखे आप लोग, अरे ये e की पावर x आप लिखे कि नहीं लिखे, और e की पावर डेल एक्स को एक्सपेंड कर दिए, आगे क्या बढ़ना है? -1, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक, -1 डालिए। ये 1 से 1 ऑलरेडी मर चुका है, या फिर अगले लाइन में चलिए मैं काटूंगा अगले लाइन पे, यहाँ -1 भी रहेगा, ध्यान रखना। अरे अच्छा जल्दी से बताओ, समय ना बर्बाद करिए मेरा। आप मुझे बताइए ये डेल एक्स की सीरीज कैसे उड़ गई, समझ में आ गया? क्योंकि डेल एक्स की जब भी डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो डेल एक्स की 1 डिग्री तक पॉसिबल है, सारी डिग्रियों को छोड़ देता है। ऐसा क्यों? लेक्चर नंबर 1 में बताया था। ठीक, अब जरा दिमाग लगाइए, 1 से 1 कट गया, जैसे 1 से 1 कटा, एक्चुअल में e की पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है? अवकलन क्या होता है e की पावर x का? e की पावर x डेल x डिवाइड बाई डेल x। डेल x से डेल x कटा क्या, और जैसे डेल x कटा वैसे लिमिट लिखना बंद, तो e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आ गया? e की पावर x। कॉपी कर ले जल्दी सब लोग। हाँ भाई सभी स्टूडेंट दूसरे नंबर की हेडिंग चेंज करें। हेडिंग लिखेंगे a की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। a की पावर x का x के सापेक्ष a की पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। तो इसको a की पावर x मानेंगे, लेट y बराबर a की पावर x। ये क्या हो जाएगा, कोई बताएगा? a की पावर x प्लस डेल एक्स। बाकी कहानी सेम है, समीकरण 2 में 1 को घटाना, समीकरण 2 में 1 को घटाना, डेल एक्स का भाग देना, लिमिट लेना, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, a की पावर x प्लस डेल एक्स माइनस a की पावर x डिवाइड बाई डेल एक्स। हाँ कुछ इतना बैठ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। y से y बिल्कुल मर चुका है। लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डेल वाई अपान डेल एक्स इजकल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो a की पावर x प्लस डेल एक्स। यहाँ सुने, अब मैं नहीं बताऊँगा, देखें मेरे पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप ये बताइए मैं इसको कैसे करूँ, मतलब इसको हाँ इसको 2 टुकड़ों में आप तोड़ के देखिए कैसे लिखूँ। a की पावर x इंटू a की पावर, ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसका फायदा सुन लीजिए, क्योंकि जैसे इसको 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा a की पावर x इंटू a की पावर डेल एक्स, तो अगली ही लाइन में a की पावर x कॉमन आ जाएगा। और फिर a की पावर x का एक्सप्रेशन होता है, तो a की पावर डेल एक्स का एक्सप्रेशन खोल दूंगा, डेल एक्स की सीरीज आएगी, डेल एक्स की 1 डिग्री बचाऊंगा, बाकी को उड़ा दूंगा, नीचे वाला डेल एक्स काटूंगा, मेरा एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव आपके सामने पड़ा होगा। अब भी नहीं समझ में आया, जो होशियार बच्चे हैं वो पकड़ में आ गया होगा, बाकी कुछ बच्चों को इस जन्म तो दिखने नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, a की पावर x बेटा कॉमन ले लेंगे, a की पावर डेल एक्स -1 डिवाइड बाई डेल एक्स। कुछ ऐसी कहानी आ गई है। हाँ भाई ये कुछ ऐसी कहानी बैठ गई। समझ में आया? अब क्या करना चाहिए मुझे कोई बताएगा? बताइए a की पावर x का फार्मूला बताओ, एक्सप्रेशन बताओ इसका, किसी को याद है? 1x बाई फैक्टोरियल 1 log बेस e इंटू ए, याद है? भूल गया? अगला बताओ, अगला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 log बेस e इंटू ए का होल ऑफ स्क्वायर। ये जाते जाते तमाशा करेगा इनफाइनाइट टर्म तक।
लेकिन जरा ध्यान से सुने, इस a की पावर x की जगह सीरीज नहीं खोलना है। सीरीज किसकी जगह खोलनी है? a की पावर डेल x, क्योंकि दुश्मनी है डेल x से। जब तक ये डेल x नहीं कटेगा तब तक लिमिट नहीं डाल सकते। ये डेल x कट जाए फिर लिमिट डाल सकते हो आप। अब जरा दिमाग लगाना, ठीक? तो नाउ अब मैं स्टेप उठा रहा हूं जो अपना पुराना साथी स्टेप है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, a की पावर x लिखा रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट दीजिए, a की पावर x लिख के ब्रैकेट दीजिए इस तरह, ठीक? अब a की पावर x का इसके लिए देखिए जरा, इसके लिए एक्सप्रेशन खोलेंगे। इसके लिए मैं एक्सप्रेशन खोलूंगा तो x की जगह क्या बैठा हुआ है? डेल x। तो पूरे सीरीज में x की जगह क्या आ जाएगा? अरे x की जगह क्या दिखेगा? बोलो, इस x की जगह क्या भरूं? डेल x। तो 1 के बाद कितना आएगा? डेल x बटे फैक्टोरियल 1 लाग बेस इंटू ए। अगला डेल एक्स का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2। अच्छा, ये सब बकवास करने में कुछ आपको अंदर से भावनाएं महसूस हो रही हैं? -1 बिल्कुल ना छोड़ना, पिछली बार हम लोग स्किप किए थे इसको। कल बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लगेगी पार्ट नंबर 6 की, जो कि सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, जो कि कक्षा 11 में आप लोग नहीं पढ़े थे। चैन रूल जिसे कहते हैं। अब मुझे बताइए, देखो सुनो, बोलूं मैं? क्या 1 से 1 कटता नजर आ रहा है? बोलो, लिमिट किसकी लगी है? डेल एक्स टेंड टू 0, मतलब टेंड का मतलब अग्रसर, टेंडिंग कर रहा है। डेल एक्स का मान किसके बराबर है? 0 नहीं, मतलब 0 के आसपास है। तो 0 के आसपास है अर्थात छोटी राशियों का वर्ग एकदम 0 के और नज़दीक पहुंच जाता है। जितनी घात बढ़ाएंगे छोटी राशियों की तो 0 के नज़दीक पहुंचेगा कि नहीं? इसका मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या बताया था कि यदि लिमिट टेंड कर रही हो 0 की तरफ, डेल एक्स की लिमिट 0 की तरफ टेंड कर रही हो, तो क्वेश्चन को हल करते समय डेल एक्स की 1 डिग्री बचाइए, बाकी डिग्री को छोड़ दीजिए। नहीं समझा? इसका मतलब ये सारी डिग्रियां, ये क्या हो गया? पूरा 0 हो गया। आपके पास बचा कितना ये बताओ जरा मुझे। अरे क्या बचा? अरे ये बात आपको समझ में नहीं आई क्या? a की पावर x, ये फैक्टोरियल की वैल्यू 1, डेल एक्स लाग बेस इनटू a डिवाइड बाई डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, जैसे डेल एक्स कैंसिल वैसे इसका आंसर आ गया आपके सामने। और याद करिए, शायद ये मैंने फार्मूला यही लिखाया था, थोड़ा सा इस फार्मूले को हम लोग गलती की वजह से उस दिन भांग खा के आ गए थे, डिवाइड लिखाए थे, सब भूल गए लगता है आप। समझ में आ गया? तो ये चरघातांकी फलनों के अवकलन हो गए। अब ITF के करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। 6 फलन है, उनको भी कवर करते हैं। मैं अगली हेडिंग लगा देता हूं, तब तक आप कॉपी करते रहिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना। अच्छा ये बताइए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कितने फलन? कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा, हाँ चलिए पहले नंबर की हेडिंग डालो। एक बनेगा, सब बनेंगे। फलन, जल्दी जल्दी, फलन साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको y के बराबर मान लें, इसको समीकरण 1 बना लें। अब खोपड़ी लगाना, यहाँ से फंक्शन को उल्टा कर दे, एक्स्ट्रा साइन वाई लिख दें। नोट दिस स्टेप। अब देखिए,
अब सुनिएगा, कायदे से सुनिएगा, कायदे से ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इस लाइन को देखिए। एक फंक्शन को आप कायदे से सुनिएगा, सारे फंक्शन ऑटोमेटिक आपसे बन जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति कर चुके हैं हम। आईटीएफ से टीएफ बना लिए, अर्थात इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन से टेक्नोमेट्रिक फंक्शन बना लिए। जो दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं उनको बेहतर फील हो रहा होगा। आप समझिए, देखिए ये साइन वाई एक फंक्शन है, साइन वाई एक फलन है, साइन वाई एक फलन है। तो साइन किसके ऊपर डिपेंड है? वाई के ऊपर। तो वाई इसका डोमेन हुआ। अरे वाई यहाँ 0 डालूंगा तो आउटपुट देगा ना। तो ये y है तो यहाँ एफ वाई होगा ना। ये नहीं समझ में आया। यदि एफ वाई है तो इसका नाम x हो गया, उल्टा चलता है, अर्थात x परतंत्र हो गया और y क्या हुआ? स्वतंत्र है, अर्थात नहीं समझ में आया, ठीक है ना। x परतंत्र, x निर्भर है किसके ऊपर? क्योंकि x क्यों निर्भर है? क्योंकि जब तक डोमेन नहीं डालेंगे तब तक रेंज आएगी नहीं। कुछ लोगों को लग रहा हो ये क्या डोमेन रेंज बताने लगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, धीरे धीरे क्लिक करेगा, क्योंकि क्लासें आप छोड़े बैठे हुए। कुछ लोग आईटीएफ भी नहीं पढ़े हैं, जो आईटीएफ पढ़े वो बहुत बेहतर फील हो रहा होगा। बात समझ में आ गया कि अर्थात जब यहाँ तक डालेंगे तब इसके ऊपर कुछ आएगा। अर्थात आप कुछ नहीं समझो, ये समझो कि x कौन सा चर है? अब परतंत्र चर, और y तो अब पूरा अवकलन हम x के सापेक्ष ना करके किसके सापेक्ष करेंगे? y के सापेक्ष करेंगे। टेक्निक वही है, x के साथ डेल x जोड़ दे। क्या जोड़ दे? x के साथ, और y के साथ डेल y जोड़े, y के साथ डेल y जोड़े। कृपया ब्रैकेट लगाए नहीं, हंगामा मच जाएगा, आप साइन y के साथ जोड़ दोगे। अब देखो, अब अगले नंबर पे देखना। अब समीकरण 2 3 का काम है, एक का मतलब छोड़ दो, पहली बात तो एक से कोई लेना देना नहीं है। अब हम समीकरण 3 - 2 करेंगे। समीकरण 3 - 2 करने पर अब जरा सुनिएगा, देखो गौर करिएगा। आप इस लाइन को देखें, ये लाइन रफ कार, कुछ नहीं करना आपको, ये बाण वाण ना आप बनाइएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक? समझाऊँ? आप लोग रेडी हो? बोलते नहीं भाई, हाँ रेडी हो आप लोग। क्या लिखा हुआ बोलो? x बराबर साइन वाई। x कौन सा चर है? x किसके ऊपर निर्भर है? y के ऊपर। तो y कौन सा चर है? तो हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन होता है, अर्थात इस लाइन का y के सापेक्ष अवकलन होगा। जब y के सापेक्ष अवकलन होगा तो कुछ ऐसा होगा, d अपान dy, d ऑफ dy इंटू x, d ऑफ dy इंटू साइन वाई। बताओ x का अवकलन y के सापेक्ष, dx बाई dy। समझ में आया? बराबर साइन वाई का अवकलन, कहाँ से भाई नहीं हो लगी। इसका मतलब यहाँ पे जैसे हम समीकरण 2 में को घटाएंगे, जरा गौर करिएगा, तो x प्लस डेल x माइनस x हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा क्या? लेकिन इस लाइन पे x निर्भर है किस पे? y पे। तो किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है? y के सापेक्ष, इसलिए डेल y का भाग देंगे, जिसका भाग देंगे उसी की लिमिट लगाएंगे। अब भी आपकी खोपड़िया में नहीं घुसा? नहीं आया समझ? नहीं आया? सही से बताना, अम्मा की कसम समझ में नहीं आया? क्योंकि उल्टा हो गया ना बेटा वेरिएबल। अब किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो? y के, तो डेल y का भाग करेंगे। फिर से बोलो, इधर क्या करें? बोलो जरा, इधर करो। इधर करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 साइन y प्लस डेल y माइनस का साइन y डिवाइड बाई डेल y। अब जरा दिमाग लगाना, ये कैंसिल आउट। लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0 डेल x अपान डेल y, और लिमिट, सॉरी डेल y की लिमिट है, लिमिट डेल y टेंडिंग टू 0। हाँ अब देखो, अब आप गौर करिए, अब आप बिल्कुल डरना नहीं, आप त्रिकोणमिति में आ गए। अब साइन, ये ऐसे कंडीशन आप देखो, साइन x का अवकलन किए हैं आप? अरे साइन x का अवकलन नहीं किए। उसी तरह साइन y के सोचो क्या करूँ, इसको a प्लस बी का सूत्र लगा दूँ। अब सुनो, a प्लस बी का सूत्र लगाऊंगा तो क्या आएगा? साइन y कॉस डेल y प्लस, बोलो बोलो, कॉस y साइन डेल y माइनस का साइन y डिवाइड बाई डेल y। लेकिन डिवाइड बाई डेल y, अब सुनना, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ वगैरह हो तो मैं दोबारा समझा दूं, समझ नहीं आएगा? आगे सुनिए, इधर देखे, ध्यान से देखें। ये क्या लिखा हुआ? डेल एक्स अपान डी वाई। ये क्या बताता है? एक्स का अवकलन वाई के साथ, तो क्या देगा? इसकी वैल्यू क्या होती है? डी एक्स अपान, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना,
देखो लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, जो फार्मूले डेल एक्स के साथ होते हैं, जो फार्मूले, अभी आप कॉपी ना करिए, लिख लीजिए, मैं आपको मौका देता हूं कॉपी करने का। जो फार्मूले डेल एक्स के साथ होते हैं वही फार्मूले डेल वाई के साथ होते हैं। साइन डेल एक्स का मान डेल एक्स होता है तो साइन डेल वाई का मान डेल वाई होगा, क्योंकि वहां लिमिट डेल एक्स की लगी, यहां लिमिट। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, भावनाएं बदल दीजिए, डेल एक्स की जगह डेल वाई भरा है, तो ये काश डेल वाई एक और साइन डेल वाई डेल वाई। डेल एक्स होता तो डेल एक्स लिखते, तो वहां डेल एक्स की लिमिट होती। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट कितना बैठ गया, लिमिट। अब समझ में आ गया हो तो आप कॉपी कर लीजिए, ना समझ में आओ तो पूछ लीजिए मुझसे। डेल वाई काश वाई माइनस का साइन वाई, ये साइन डेल वाई काश डेल वाई एक होता है बेटा, डिवाइड बाई डेल वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट। अब कितना बैठा है, डी एक्स डिवाइड बाई डी वाई। काश डेल वाई एक होता है, मैं यहाँ फार्मूले लिखे दे रहा हूँ, काश डेल वाई एक और साइन डेल वाई बराबर डेल वाई होता है। ये कब की कहानी, जब डेल वाई टेंड कर रहा हो जीरो की तरफ, लिमिट लगी हो। हाँ चलिए आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी। त्रिकोणमिति वाले फलन हम कल ही किए थे ना, कल ही किए थे ना छह फलन त्रिकोणमिति के। हाँ तो जो लोग कल का लेक्चर पढ़े उनके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब सुनना, दिमाग लगाना है कि क्या लिखा हुआ, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, डेल वाई इंटू कास वाई डिवाइड बाई डेल वाई। डेल वाई कटा, जैसे डेल वाई कटा लिमिट बंद, लिमिट लिखना बिल्कुल बंद। जब लिमिट लिखना बंद तो ये रिजल्ट कितना आ गया, कास वाई। एक्चुअल में ये क्या आया, इतना लिखने के बाद आप मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए समय दीजिए, आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। या फिर रुक जाइए, कॉपी ना करिए, मैं समझा दूं फिर आप देखेंगे, एक साथ कॉपी करेंगे। एक्चुअल में समीकरण 2 का अवकलन आ गया है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट। समीकरण 2 का अवकलन आया है दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट। y समीकरण 2 का अवकलन आया y के रिस्पेक्ट, सॉरी y के रिस्पेक्ट। x का अवकलन y के सापेक्ष, x का अवकलन y के सापेक्ष dx अपान dy, और साइन y का कास y। देखो यार आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टिसिपेट का मतलब हिंदी में बोलते हैं कार्यक्रम में भाग लेना, नहीं समझ में आया। अब यहाँ शादी ब्याह तो हो नहीं रहा कि कार्यक्रम में भाग लेंगे, खाना वाना खा के नाच वाच किया चले आएंगे। तो कम से कम यार पीछे जवाब तो दिया करो यार कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग ऐसे उदास बैठे हो जैसे मतलब भारी संकट में ज़िंदगी फंसी हुई है आप लोगों की। तो इसका अवकलन आया है, एक्चुअल में हमें अवकलन तो इसका करना है ना, नहीं समझ में आया। लिखा क्या ऊपर, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करें, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। हमने कर क्या दिया, वाई के सापेक्ष, किसका अवकलन, हाँ इसका, समीकरण 2 का। एक्चुअल में यदि इसका अवकलन करता तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता, dy बाई डी एक्स। एक्चुअल में मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था तो मैं तो dx बाई dy निकाल लिया, अर्थात मैं इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल कर दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब समझ गए, व्युत्क्रम कर दूंगा तो 1 कास y की फीलिंग आएगी। अरे समझ में नहीं आया, बोलो आगे समझ में। अब देखो क्या करेंगे, दिमाग लगाना। dy बाई डी एक्स बराबर 1 कास वाई। कास वाई का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर वाई। उम्मीद है समझ में आ गया। अरे कास स्क्वायर वाई क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो कास वाई का अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन वाई बराबर, अरे समीकरण 2 में देखो साइन वाई बराबर एक्स। एक्चुअल में ये डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अब सब लोग कॉपी कर लीजिए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का अवकलन। हाँ चलिए भाई सब लोग रीमार्क्स कुछ लिख ले। अब रीमार्क्स लिखे, रीमार्क्स। अब आप मुझे बताइएगा, रीमार्क्स नंबर 1, डी आप डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। बताओ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट क्या होता है, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी 1 अंडर रूट 1 माइनस का टी स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके। तीसरे नंबर पे आइएगा, डी बाई डी थीटा साइन इनवर्स थीटा। ये कितना बैठेगा, 1 अंडर रूट 1 माइनस थीटा स्क्वायर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समय मत खराब कराइए। अगला फलन पे आ जाइए, दूसरे नंबर की हेडिंग पे, फलन कास इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें।
कास इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो y बराबर कास इनवर्स एक्स हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बनाइए, x बराबर कास y हो गया, यहाँ कास y प्लस डेल y हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 3 - 2 करने पर और दोनों पक्षों में किसका भाग लगाते हैं, बताओ किसका भाग लगाऊं दोनों पक्षों में, डेल y का भाग देने पर, का भाग करने पर एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर, एवं दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर चलिए इसके बाद बिल्कुल एकदम से सेम फीलिंग आएगी, उसी तरह कर लीजिए। और त्रिकोणमिति के बनते हैं तो अब काफ़ी हम डायरेक्ट जा सकते हैं भाई। हाँ अब देखिएगा, 2 में 1 को घटाऊंगा, डेल एक्स डेल वाई का भाग देना है, डेल वाई की लिमिट लेना है। एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ तो आप कंप्लीट कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि कल से मैं त्रिकोणमिति वाले फलन भी आपको कंप्लीट कराया हूँ कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 पे, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और मेरा साथ दीजिएगा, मैं समय बचाऊंगा इसको dx बाई dy। यहाँ तक कॉपी करने के बाद आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप भी डायरेक्ट लिखना सीखें, क्योंकि फर्जी समय खराब करने से कोई फ़ायदा थोड़ा है यार। अब कुछ लाइनें दिमाग के साथ खेल जाओ। अब सुनो, हो गया कॉपी? अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जैसा कि त्रिकोणमिति में कास x का अवकलन किए थे तो यहाँ x प्लस डेल एक्स लिखा होगा। याद करिए, यदि मैं कास x का अवकलन किया होता, कल का लेक्चर देखिएगा तो यहाँ कास x प्लस डेल एक्स था, यहाँ कास x था, और यहाँ डेल एक्स का भाग था, डेल एक्स की लिमिट लगी थी, फील तो वही आ रहा है। तो कास ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है बताओ जरा, कास ए कॉस बी, तो क्या आएगा कास वाई और कास डेल वाई, और कास डेल वाई की वैल्यू 1, तो कास डेल वाई की वैल्यू 1 होगी, डायरेक्ट भर दें। क्या समय बर्बाद करा रहे हो यार, कास वाई और कास डेल वाई की वैल्यू 1 हो गई, और फिर माइनस होता है, फिर फार्मूला क्या होगा, साइन वाई, बोलो साइन वाई और साइन डेल वाई, और साइन डेल वाई का मान, साइन डेल वाई का मान डेल वाई, अर्थात साइन वाई मल्टीप्लाई डेल वाई माइनस कास वाई ऑलरेडी पहले से भरा है। इसके बाद की फीलिंग क्या है, कास वाई से कास वाई मर गया है। हाँ भाई ये चले गए अपने घर। आगे समझाएं, अब इधर देखें, dx अपान dy, सुनना, माइनस ये क्या लिखा, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 माइनस का डेल वाई साइन वाई डिवाइड बाई डेल वाई से डेल वाई कैंसिल, जैसे डेल वाई कैंसिल लिमिट लिखना बंद, माइनस का साइन वाई आ गया। अब सुनिए, फिर से वही बात मैं बोलने जा रहा हूँ, ये जो रिजल्ट आया है ना, ये समीकरण 2 का है, अवकलन आ गया है किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष आ गया। तो x का अवकलन होता है y के सापेक्ष dx अपान dy, और इसका y के सापेक्ष अवकलन होता है cos y का माइनस साइन y। लेकिन मुझे x के सापेक्ष अवकलन लाना है तो इसको उल्टा कर दूंगा, dy बाई dx, तो क्या आएगा माइनस कौन अपान साइन y। अब साइन y का सूत्र बताओ, cos के पदों में क्या होता है, हाँ रूट 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, क्लियर भाई। अब देखो, अब कास वाई की वैल्यू समीकरण 2 से कितनी है, कास वाई बराबर, इधर देखे कास वाई बराबर एक्स, तो यहाँ एक्स पटको तो कितना आंसर आ गया, यस। अब आज से आप याद रखना कि कास इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेशन आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ टिप्पणी लिख लूँगा। रिमार्क्स नंबर 1, डी बाई डी एक्स
कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे नंबर पे डी अपान डी वाई, कास इनवर्स वाई है तो वाई के सापेक्ष अवकलन यहाँ वाई चिपक जाएगा। तीसरे नंबर में डी अपान डी थीटा है कहीं, या डी अल्फा ले लूँ थोड़ी देर के लिए, तो कास इनवर्स अल्फा लिखा है, माइनस होता है बेटा, माइनस 1/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, ये जल्दी से कॉपी कर लें, तीसरे नंबर की हेडिंग पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, वीडियो को रोके कॉपी करें। सभी स्टूडेंट अगली हेडिंग बनाएं। अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है फलन tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बेसिक चीज़ वही है, y बराबर tan इनवर्स x मानना, x बराबर tan y, x के साथ del x जोड़ना, y के साथ del y जोड़ना। अब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होगा तो समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे, del y का भाग करेंगे, del y की लिमिट लगाएंगे। इतना सब बेसिक है तो आप कंप्लीट कर लें। वो तो हर एक डेरिवेशन में इतना लिखना है। tan y प्लस del y माइनस का tan y डिवाइड बाई del y। ये वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं dx बाई dy होता है। ये लिमिट del y टेंडिंग टू 0, लिमिट del y टेंडिंग टू 0। आगे समझिएगा, इसको क्या लिखूं? साइन y प्लस del y डिवाइड बाई कास y प्लस del y माइनस का साइन y बटे कास y बटे del y। इतना आप कंप्लीट कर लें। इसके बाद की लाइन यदि आप देखेंगे तो dx अपान dy लिमिट del y टेंडिंग टू 0 यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लूंगा तो साइन y प्लस del y इंटू कास y माइनस का कास y प्लस del y माइनस का साइन y डिवाइड बाई del y, और एलसीएम भी नीचे आ जाएंगे। क्या क्या नीचे आएंगे? कास y आएगा और मल्टीप्लाई कास y प्लस del y। बिल्कुल कुछ भी समझाने लायक नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव मैं कल आपको सामने सिखा चुका हूँ, इसलिए सेम उसी तरह फॉलो करता है। बशर्ते कल del x की लिमिट लगी थी, आज del y की लिमिट लगी। अब जरा ध्यान से सुने, ऊपर फार्मूला बन गया क्या? किसका फार्मूला बना कोई बताएगा? अरे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो किसका फार्मूला बना? साइन ए का मतलब y प्लस del y, b का मतलब y। नीचे देखें del y कास y मल्टीप्लाई कास y प्लस del y। अब फिर लेना थोड़ा सा, y से y कैंसिल आउट हो गया। अब मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा लिमिट वाले। लिमिट del y की लगी है, लिमिट किसकी लगी है? del y की लिमिट लगी है। तो ये साइन del y है, क्या है? साइन del y का मान तो ऊपर del y बचा। अभी लिमिट नहीं छोड़ेंगे। अब देखो, अब आप बोल रहे हो तो मजा आ रही पढ़ाने में। ये del y, एक नीचे del y ऑलरेडी लिखा है, ये वाला कास y ऑलरेडी लिखा है, इसको क्या करूं? ये क्या उत्तर देगा? हाँ, कास x प्लस del x कास x, तो कास y प्लस del y कास y। अब आप समझ गए। तो भैया एक ही मंत्र है पढ़ाई का कि जो मैं पढ़ाऊं उसका रिवीजन करके आओ ताकि अगले दिन कार्यक्रम में भाग लें। कुछ लोग कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कुछ लोग कार्यक्रम से भाग लेते हैं। समझ में नहीं आया? तो में और से में बहुत अंतर हो गया। तो आप कार्यक्रम से भाग ना लीजिए, कार्यक्रम में भाग लीजिए। इन दोनों का गुणा करूंगा तो कास स्क्वायर वाई ऊपर गया तो डी ऑफ डी एक्स कितना आया? अरे डी एक्स अपान डी वाई कितना बैठा? सेक स्क्वायर वाई। एक्चुअल में इसका अवकलन आ गया, समीकरण 2 का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव आ गया। अभी उत्तर तक नहीं पहुंचे। क्या उत्तर तक पहुंच गए क्या भाई हम लोग? नहीं पहुंचे। अब कैसे पहुंचेंगे उत्तर तक? कोई मुझे सजेस्ट करे। हाँ, मैं इधर लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, उल्टा कर दूंगा। कैसे लिखूंगा? इसको उल्टा कर दूंगा। मैं उल्टा करूंगा तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर कितना बैठा? 1 अपान। अच्छा याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर वाई को क्या लिखूं? सेक स्क्वायर वाई को क्या लिखूं?
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर वाई। और देखो समीकरण 2 से देखें, सभी स्टूडेंट समीकरण 2 को देखें, टेन वाई बराबर एक्स, तो टेन वाई की जगह क्या डाल दूं, एक्स। एक्चुअल में अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम रट चुके थे इसके पहले, आज इसका राज खुल गया आपके सामने कि भैया इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो ये सभी लोग कंप्लीट कर लें। इधर की तरफ मैं कुछ टिप्पणी लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ रिमार्क्स लिखे दे रहा हूँ, आप लोग इनको भी कॉपी कर लीजिएगा। रिमार्क्स नंबर 1, डी आप डी एक्स टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मुझसे डिस्कस कर ले। वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई डी अल्फा है तो टेन इनवर्स अल्फा हो शायद, तो 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये। जब इनटू होगा तभी तो फार्मूला है ना, नहीं समझ में आया? यहाँ बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, माइनस लग गया था। अरे वो कह देख रहे थे, नीचे नहीं देखना चाहिए। ठीक, हाँ सभी स्टूडेंट अगली हेडिंग लगाएंगे। अगली हेडिंग क्या है, फलन काट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करना। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, वाई बराबर काट इनवर्स एक्स मानना, एक्स बराबर काट वाई लाना, एक्स के साथ डेल एक्स जोड़ना, वाई के साथ डेल वाई जोड़ना। अब देखो समीकरण 2 में को घटाएंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, डेल एक्स ऊपर बचेगा। जब डेल एक्स ऊपर बचे तो डेल वाई का भाग देना, जिसका भाग देना उसी के साथ लिमिट लगाना, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ कितना बैठेगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 काट वाई प्लस डेल वाई माइनस का काट वाई डिवाइड बाई डेल वाई, डिवाइड बाई डेल वाई। अब सुनिए, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 डेल एक्स अपान डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल वाई की लिमिट है, डेल वाई टेंड्स टू 0। इसको क्या करूं बताओ, इसको क्या करूं? अरे इस फंक्शन को कैसे डील करूं, कास बटा साइन, डायरेक्ट एलसीएम ले लूं, संभाल लोगे? डायरेक्ट एलसीएम ले लूं तो कास बटा साइन क्या होगा, कास, मैं कास अपन साइन लिख के एलसीएम ले रहा हूं डायरेक्ट, कास वाई प्लस डेल वाई इंटू साइन वाई माइनस का साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कास वाई, डेल वाई मल्टीप्लाई ये क्या आएगा, कास बटा साइन, साइन वाले टर्म नीचे आ जाएंगे, साइन वाई और साइन वाई प्लस डेल वाई नीचे आ गया। एक्चुअल में मैंने समय बचाया आपके लिए, इसको कास बटा साइन कास बटे साइन लिख के अगला स्टेप एलसीएम लेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा स्टेप। सब समझदार हो यार, कक्षा 12 के स्टूडेंट हो आप लोग, इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, थोड़ा सा तैयार रहिए। अब सुने, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स अपान, बहुत अच्छा, ये लिखा हुआ है डी एक्स अपान डी वाई, समझ गए? ये लिखा है डी एक्स अपान डी वाई, इधर क्या लिखा है, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। अब आप अपनी खोपड़ी दौड़ाएं भाई, क्या मैं बताऊं, सुनिए, साइन ए इधर देख लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, मैं समय दे दूंगा कॉपी करने के लिए। साइन ए कॉस बी कॉस ए, ये कॉस ए साइन बी, फार्मूला है साइन ए माइनस बी का, ए और माइनस बी, बी का रोल वाई प्लस डेल वाई। उम्मीद है कि समझ में आ गया। नीचे बिल्कुल सिमिलर आप जो करते हो कॉपी कर लें, साइन वाई प्लस डेल वाई। हाँ सब लोग कॉपी करें यहाँ तक। कितना कॉपी कर लें, ये कितना आएगा, डी एक्स अपान डी वाई
लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो। अब डायरेक्ट खेल खेलेंगे भाई, सुनना, तैयार हैं आप लोग? थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करें। माइनस के अंदर गुणा होगा, अरे माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कटा, क्या दिख रहा है मन की आंखों में? साइन माइनस डेल वाई, और साइन माइनस थीटा बराबर, तो माइनस चटक के बाहर आ गया। एक्चुअल में साइन डेल वाई लिखा है, साइन डेल वाई की वैल्यू डेल वाई, अब माइनस बाहर आ चुका था तो माइनस का डेल वाई। अब देखो ऐसे फील करो तो थोड़ा समय बचे, समझ गए होंगे मेरी बात। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं बेटा, कल त्रिकोणमिति की मैंने एक एक लाइन समझाए, समझाए कि नहीं समझाया? आज तब है डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कोई बता दे? साइन वाई, बहुत अच्छा। अब देखो ऐसे पढ़ाई करो थोड़ा तेजी के साथ, ताकि तेजी से बढ़े ना यार, कोर्स भी तो कवर करना है, क्योंकि बोर्ड लेवल मेंस लेवल इतना सब कुछ है यार। अब डेल वाई कट ही गया, लिमिट हटी, 1 साइन स्क्वायर वाई आ गया, इसको ऊपर ले जाओ, dx अपान dy माइनस का कॉसेक स्क्वायर वाई। अब क्या करें? अब इसके बाद मुझे रास्ता दिखा दो। हाँ उल्टा कर दें, dy बाई dx माइनस का 1 अपान कासेक स्क्वायर वाई। अब कासेक स्क्वायर वाई को क्या करूं? 1 प्लस काट स्क्वायर वाई, 1 प्लस काट स्क्वायर वाई। जरा देखें सब लोग, समीकरण 2 में काट वाई बराबर, समीकरण 2 में काट वाई बराबर x। देखिए समीकरण 2 में काट वाई बराबर x, काट वाई की जगह x डाल दें। अब काट इनवर्स x का अवकलन आपके सामने आ चुका है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैं याद करने का ट्रिक बताया था आप लोगों को, जैसा कि मैं याद करने का आपको ट्रिक बताया था कि tan इनवर्स x का अवकलन काट इनवर्स x के अवकलन में थोड़ा सा माइनर सा फॉल्ट होता है, दोनों पे अंतर होता है, माइनस आ जाता है बस। tan इनवर्स x में प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स में माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। समझ नहीं है क्या बेटा? हाँ इधर हम लोग क्या लिखते हैं पता है आपको? हाँ रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी याद रखें। नंबर 1 डी ऑफ डी एक्स काट इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी काट इनवर्स टी माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। उम्मीद है कि 2 रिमार्क्स में आप अपने आप को संभाल लेंगे। हाँ 2 हेडिंग और बचती हैं, एक हेडिंग कौन सी? सेक इनवर्स एक्स और कासेक इनवर्स एक्स। यहाँ तक जिन लोगों को हो गया हो, फलन सेक इनवर्स एक्स का, फलन सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। फलन सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। कहानी स्टार्ट करें। यहाँ सेक इनवर्स एक्स है, एक्स इधर चटक के आएगा तो वाई इधर आ जाता है, आईटीएफ में पढ़े हैं, सेक वाई हो जाएगा। ये इंग्लिश में इसको सीकेंड पढ़ते हैं। अब देखें, अब कहानी क्या है? 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करना, डेल वाई का भाग देना, और सब। पहले बताइए कि पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था काट इनवर्स एक्स, वो कॉपी हो गया कि नहीं हुआ? सबको हो गया कि मैं रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए? बोल नहीं रहे हो गया? चलिए हो गया तो फिर ये कंप्लीट करते हैं, फिर अगले हेडिंग पे आ जाते हैं। हाँ आगे कहानी देखते हैं, वही कहानी इधर आ जाएगी। लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, सेक वाई प्लस डेल वाई माइनस का सेक वाई डिवाइड बाई डेल वाई। ये बोले तो dx अपान dy बिना कोई समय खराब किए हुए, ऐसा मुझे फील आ गया। डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, ये 1 कास लिखा जाता है, जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट टेक्नोमेट्री में पढ़ा है। जो टेक्नोमेट्री फंक्शन होता है उसी का ट्रिक चलेगी, क्योंकि आईटीएफ से इनवर्स से मैंने टेक्नोमेट्री ही बना लिया है। इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन को मैंने टेक्नोमेट्री फंक्शन बना लिया है, फिर y के रिस्पेक्ट करके उसको उल्टा x के रिस्पेक्ट पे ले जाएंगे।
इसका क्या करें, इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ये दोनों नीचे। ठीक है, करिए फिर। dx अपॉन dy लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 कास वाई माइनस कास वाई प्लस डेल वाई डिवाइड बाई डेल वाई कास वाई और कास वाई प्लस डेल वाई, ये नीचे आ गया। यदि आप समझ जाओ तो मैं आपके साथ डायरेक्ट काम कर लूँ, मुझे समझ जाओगे यार अब, क्योंकि अब तो तैयार होना ही पड़ेगा आपको। इतना कॉपी करने के बाद मेरी बातें सुन लीजिए, फिर आप कॉपी करिए चाहे। हो गया? सुनिए सुनिए, इसका फार्मूला देंगे क्या? अरे कास ए प्लस बी का फार्मूला देंगे तो कास वाई एज इट इज जैसा का तैसा लिख लेंगे, माइनस चिन्ह रहेगा। फार्मूला क्या होता है? कास ए कास बी, नहीं साइन कहाँ होता है कास ए प्लस बी में? क्या होता है फार्मूला? कास ए कास बी। तो क्या आ गया? कास वाई इंटू कास डेल वाई, और कास डेल वाई की वैल्यू 1, तो केवल कास वाई बचा। नहीं समझ में आया? कास वाई इंटू कास डेल वाई होगा ना, और कास डेल वाई की वैल्यू 1 हो गई, छोड़ दिया डायरेक्ट। समझ जाओगे कि नहीं? अब फिर फार्मूला क्या होता है? माइनस होता है ना, अब पीछे से माइनस का गुणा है तो प्लस आ गया। क्या होगा? साइन वाई और साइन डेल वाई, और साइन डेल वाई की वैल्यू डेल वाई। dx अपॉन dy लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 कास वाई से कास वाई मर गया, ऊपर आया साइन डेल वाई, नहीं डेल वाई साइन वाई डिवाइड बाई डेल वाई कास वाई। इसकी दवाई क्या है? इसकी दवा कैसे करें? कास वाई प्लस डेल वाई, कास वाई प्लस डेल वाई क्या लिखूं? कास वाई, तो इसको कास वाई लिखूंगा। एक्चुअल में कैंसिल आउट, dx अपॉन dy लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, लिमिट हटी, अब डेल वाई कटा, लिमिट किस बात की? अब सुने, साइन बटा कास क्या होता है? साइन बटा कॉस टेन, और एक कास ऊपर गया, एक्चुअल में क्या बन गया? सेक वाई इंटू, नहीं सेक वाई इंटू टेन वाई। यहां से dy बाई डी एक्स बनाओ, 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई, कुछ ऐसे बनाइए यहां से। और मुझे कोई बताएगा कि टेन वाई का फार्मूला क्या होता है सेक के पदों में? सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नहीं समझ में आया? तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और सेक टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। नहीं समझ में आया? बोलो, नहीं है फार्मूला समझ में? अब सेक वाई की वैल्यू कितनी है? यक्स। अब यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स, सेक वाई की वैल्यू यक्स है, यहाँ यक्स डालूंगा, फिर यहाँ यक्स डाला तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ गया, मतलब इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये सब लोग कॉपी कर लें। देखिए आज की लास्ट हेडिंग पे आप लोग आ गए हैं। 6वें नंबर की हेडिंग है आईटीएफ में, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आईटीएफ निकाल रहे हैं हम लोग। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकल गुणांक ज्ञात करना, फलन से कॉसेक इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, 3-4 लाइन उसी तरह इस फलन को y के बराबर मानना, उल्टा कर देना x रहा कॉसेक y, ऐसा करने से त्रिकोणमिति बन गया। अब x डिपेंड है y के ऊपर, तो पूरा अवकलन पहले y के रिस्पेक्ट आएगा, फिर उसको उल्टा करके x के रिस्पेक्ट बनाते हैं हम इस पे। चलिए सब वही बात लिखे, समीकरण 3 में 2 को घटाना, डेल y का भाग देना, हम लिमिट लेना, इतना आप कंप्लीट कर लें। हाँ भाई, इधर की कहानी क्या बैठेगी? इधर ही बदलेगा सब कुछ, उधर तो कुछ बदलने वाला नहीं।
क्या बेटी कहानी, कॉसेक y प्लस डेल वाई माइनस का कॉसेक y डिवाइड बाई डेल वाई। ठीक, लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0, इसको क्या लिखूँ 1 अपान साइन वाई प्लस डेल वाई माइनस का 1 अपान साइन वाई अपान डेल वाई, कुछ ऐसा आ गया। ठीक, हाँ भाई ये कुछ ऐसा सटीक बैठ गया। इसके बाद यहाँ चलूँगा dx अपान dy। अब सुनना, इसका एलसीएम लूँगा, एक लाइन में इधर ही कर लेता हूँ, नीचे जगह है आपको दिख जाएगी भाई। dx अपान dy लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 साइन वाई और साइन वाई प्लस डेल वाई डिवाइड बाई डेल वाई साइन वाई मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस डेल वाई। अब यदि समझ जाओ तो फिर डायरेक्ट खेल जाएं। अच्छा इसका फार्मूला, अच्छा चलो इस बार डायरेक्ट नहीं करेंगे यार, आप लोगों को दर्द होने लगता है कहीं ना कहीं। ये साइन वाई लिखा रहने दीजिए माइनस साइन ए प्लस बी का सूत्र खुलाइए आप। क्या होता है साइन ए प्लस बी का सूत्र? साइन वाई कास डेल वाई, और प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, कास वाई साइन डेल वाई, कुछ ऐसा आ जाएगा। डिवाइड बाई डेल वाई साइन वाई मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस डेल वाई, ये कुछ ऐसा बैठ गया। इसके बाद की कहानी देखिएगा, dx अपान dy लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0। सुना, इस साइन वाई को ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, सुनिएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 1, तो भाग गया साइन वाई बचा, और इसकी वैल्यू डेल वाई। अब बस यार इतने दो ही मंत्र हैं, आप झूल रहे हो, फर्जी समय मेरा खराब कर रहे हो, अपना खराब कर रहे हो। डेल वाई साइन वाई और इसकी वैल्यू साइन वाई। क्या एकदम से कोई दर्द है? मतलब एकदम से कुछ लग रहा है कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है, आप प्रैक्टिस तो करें। अब देखो साइन वाई से साइन वाई मरा, अगली लाइन का काम dx अपान dy लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू 0 माइनस का डेल वाई इंटू कॉस वाई, नीचे डेल वाई साइन वाई मल्टीप्लाई साइन वाई, साइन वाई मल्टीप्लाई साइन वाई, डेल वाई से डेल वाई कैंसिल आउट हो गया। dx अपान dy इक्वल टू कास बटा साइन कॉट माइनस का काट y इंटू कॉसेक वाई, dx अपान dy उल्टा कर देंगे भैया इसको। अब सब लोग इसको उल्टा कराइए थोड़ा सा, dy बाई dx रेसिप्रोकल करेंगे, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, कासेक y इंटू काट y बैठ गया। अब सुनेंगे सब लोग, dy बाई dx। हाँ मुझे आप बताइए कि कासेक y को जो का त्यों लिख दें, और काट स्क्वायर काट थीटा का सूत्र क्या होता है? कासेक स्क्वायर y माइनस का 1, काट थीटा का सूत्र होता है अंडर रूट कासेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कासेक y बराबर कितना है? कासेक y बराबर x है। तो रिजल्ट कितना आ गया? इधर लिख रहा हूँ रिजल्ट, हाँ इधर देखेंगे नया रिजल्ट कितना आ गया? dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका डेरिवेशन हो गया। मैं कुछ रीमार्क्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, रीमार्क्स लिख रहा हूँ मैं। नंबर 1, डी आप dx कासेक इनवर्स x लिखा है, तो आज से इसका फार्मूला जवान पे रट लो भाई। एक मैं t के रिस्पेक्ट भी दिखाई देता हूँ, t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो ये आज के लेक्चर में सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, चैन रूल। कल कोई क्लास नहीं छोड़ेगा, क्लास छोड़ेगा समस्या हो जाएगी। ऐसा यहाँ तक बेसिक चीज़ें आप कक्षा 11 में पढ़ चुके थे, यहाँ तक की क्लास कक्षा 8 5 लेक्चर मैं आपको कक्षा 11th पे करा चुका हूँ। जिनका छूटा है वीडियो लेक्चर देख लें या 11th की अपनी नोट्स देख लें, सब कुछ यहाँ तक मैं करा चुका हूँ। कल सब कुछ नया चलेगा, कल सब्स्टिट्यूशन बताएंगे, प्रतिस्थापन अवकलन जिसे हम लोग कहते हैं चैन रूल। एक चैन से टूटेंगे फंक्शन, धीरे धीरे टूटेंगे। अब कैसे, कल मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।